राजनीतिक जुमलेबाजी या पॉलिटिकल रेटोरिक में एक खास चीज़ का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसे कहते हैं व्हाट अबाउटरी। ये व्हाट अबाउटरी को हिंदी में कह सकते हैं इसका क्या उसका क्या करना। इसमें होता क्या है कि ये जब भी कोई एक बड़ी बदसूरत सी चीज़ होती है, बदसूरत सा कांड होता है कहीं पर, किसी भी सरकार किसी भी संस्था के सामने, जिसकी जिम्मेदारी उसकी होती है, तो वे क्या करते हैं कि बजाय उस चीज़ पर फोकस करने की ये पूछने लगते हैं कि भाई वहाँ ये हुआ था उसका क्या है, वहाँ वो हुआ था उसका क्या। ये आपने आमतौर पर देखा होगा। तो इसमें जैसे कि उदाहरण ये है कि अभी फ़िलहाल दिल्ली में जैसे कोई दंगे हुए, तो उस समय जो सरकार की कानून की व्यवस्था है, जिन लोगों के हाथ में अगर आप उनसे पूछते हैं, तो वो कह देंगे कि भाई सन 84 में दंगे हुए थे उसका क्या? या कश्मीर में जो हिंदुओं का एक्सोडस हुआ था उसका क्या? बात ये है कि जब आप इतिहास में जाते हैं, तो लगभग हर कौम, हर कम्युनिटी के साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएँ जुड़ी हैं कि इतिहास जो है अतीत में वो बर्बर रहा है। और जब भी आप इस तरह का कोई कार्य करते हैं कि आप किसी दूसरी चीज़ जो कि बहुत बदसूरत हो सकती है, जैसे कि अगर 84 के दंगों की बात करके आप उस आधार पे आज के दंगे को जायज़ बनाना चाहें, तो आज के दंगों को आधार बनाकर कोई और कहीं और किसी और दंगे को जायज़ बना देगा। और इस तरह से अगर एक आदमी ने 10 हत्याएँ की हैं, दूसरा उसे देख के 7 करता है, तीसरा उसे देख के 8 करता है, चौथा उसे देख के 5 करता है, तो सारी दुनिया में हत्याओं की लाइन लग जाएगी। अतीत जो बर्बर रहा है उसमें स्थिति ऐसी है कि दुनिया की हर कौम के पास ऐसी ऐसी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनके आधार पर वो अपने आप को विक्टिम मान सकते हैं और जिनका बदला लेने के लिए वो किसी का भी खून कर सकते हैं, किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, कहीं भी बलात्कार कर सकते हैं, कहीं भी दंगे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर वो इस तरह से सोचना चालू करें तो। ये अति पर जाती है ये चीज़, क्योंकि सिख कह सकते हैं कि सन 84 में हमारे साथ जो हुआ उसके एवज में हम कोई भी काम करेंगे तो वो उनको जायज़ लगेगा। हिंदुओं के लिए अक्सर अंग्रेज़ों का किया हुआ अत्याचार तो नहीं उठाते लोग, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से उतना फ़ायदेमंद नहीं है। मुग़लों के टाइम में जो हुआ था, लेकिन मुग़लों के टाइम में भी ऐसा था कि कोई राजा ने कहीं पे कोई अच्छी चीज़ कही, कहीं कोई बुरी चीज़ की, कुछ धर्मांध भी थे, कुछ नहीं भी थे, उससे पहले कुछ आक्रमणकारी भी आए थे। तो उस पूरे इतिहास में से आप चुनकर ऐसी-ऐसी चीज़ उठा लाइए जिनसे आप हिंदुओं को उत्तेजित कर सकें। मुस्लिमों के पास तो अपनी समस्याएं हैं ही, जैसे कि शिया लोग जो हैं वो आज भी हुसैन के नाम पर मातम मनाते हैं। क्रिश्चियंस जो हैं उनमें तो क्राइस्ट को ही सलीब पर लटका दिया गया, तो उनके लिए ये रहता है कि ज्यू लोगों ने या रोमन लोगों ने, उनका वो भी एक लोग है, कई लोग मानते हैं ज्यू ने किया था ये, ज्यू लोगों ने क्राइस्ट को नहीं माना या रोमन लोगों ने उनको सलीब पर लटका दिया। तो क्रिश्चियंस हैं वो भी परसिक्यूटेड फील कर सकते हैं, वो भी अपने आप को विक्टिम और उनके साथ बुरा हुआ और अत्याचार हुआ और उनके साथ गलत हुआ ये वो भी महसूस कर सकते हैं। ज्यू तो हैं, ये ज्यू के साथ तो पूरा हॉलोकॉस्ट हुआ, हिटलर वगैरह ने किया, और दुनिया में एंटीसेमिटिज्म जो चलता है वो ज्यूज़ के प्रति एक नकारात्मक भावना रखता है। तो उनके उनके लिए भी ये एक तरीका, इवन बौद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि बौद्धों के लिए भारत में जो वो कह सकते हैं कि इतना फैला हुआ था, हमारा विस्तृत था इतना धर्म, वो कहाँ गया, किन लोगों ने कहाँ से उसको कैसे हटा दिया। बौद्ध के पास भी एक वजह है। तो ऐसे ही हर एक कम्युनिटी के पास कोई ना कोई एक ऐसी वजह है, कोई ना कोई एक ऐसा इतिहास का कथानक है जिसको उठा के वो इस तरह से खुद को विक्टिम बना सकते हैं और खुद के साथ गलत हुआ ये कहानी कह के वे किसी दूसरे के साथ कितना भी गलत, कितना भी बुरा करने के लिए एक मानसिक एक सुविधा ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप पुराने इतिहास में देखते हैं, तो जैसे जैसे आप पीछे जाते हैं इतिहास में, आपको बर्बरता मिलती है, धार्मिक उन्माद मिलता है, कबीलाई मानसिकता मिलती है, एक धर्म का दूसरे धर्म पर, एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय पर, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई हिंदुओं ने ये नहीं किया, तो उसके पीछे भी कुछ फालतू, हिंदुओं या बौद्ध ने किया नहीं किया, ये सब बातें फालतू हैं। क्योंकि क्या होगा कि जब आप इतिहास में जाएंगे तो आपको छोटी छोटी घटनाएं मिलेंगी। हिंदुओं का जो साम्राज्य था वो आमतौर पर जो पूरा एक दौर एक चलता रहा, उसमें आपसी लड़ाइयाँ कई बार रही हैं, राजपूतों और मराठाओं में कई बार लड़ाई होती रही हैं, जिनको कोई उठाता नहीं है, क्योंकि इतिहास में वो राजनीतिक रूप से फायदेमंद नहीं है। इसी तरह से स्टेट्स की अंदरूनी लड़ाइयाँ हमेशा चलती रही हैं। बात यह है कि यहाँ तीन तरफ से समुद्र है, ऊपर से हिमालय है, और जो लड़ाइयाँ जितनी भी होनी थी वो एक ही तरफ से हो सकती थी जहाँ से वो हुई हैं। तो इस तरह से किसी भी एक संप्रदाय, किसी भी एक हिस्से की श्रेष्ठता का भाव जमाने लगता है कि हम बस श्रेष्ठ हैं और बाकी सब जो लोग हैं वो बुरे हैं। यही भाव जो था वो हिटलर ने नाजी लोगों में भरा था कि जर्मन जो है जर्मन श्रेष्ठता की बात की थी। इस्लाम में कई जो कट्टरपंथी रहते हैं वो इस्लामिक श्रेष्ठता की बात करते हैं, उस आधार पर दूसरों के साथ वो करने की बात करते हैं, दूसरों के साथ भेदभाव करने की बात करते हैं। ये जो श्रेष्ठता का भाव रहता है, ये जो होता है कि कम्युनिटी की श्रेष्ठता, ये एक बोगस है,
क्योंकि आप देखिए कि कोई भी कम्युनिटी है उसके अंदर आपको बहुत अच्छे और बहुत बुरे लोग सब मिल जाएंगे। आपको बहुत अच्छे लोग मुस्लिम भी मिल जाएंगे, आपको एपीजे अब्दुल कलाम भी मिल जाएंगे, आपको कसाब भी मिल जाएगा। और आपको हिंदुओं में है तो जो एक बलात्कारी था, जो दिल्ली में बलात्कार का कांड हुआ था, उसमें जो बंदे ने बलात्कार किया था वो भी हिंदू था, और कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल मिला है शांति पुरस्कार, वो भी हिंदू है। ऐसे ही आपको हर तरफ से हर जगह लोग मिल जाएंगे। सिर्फ हिंदू होने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, जैसे कि हिंदू होने से वो जो बलात्कारी है वो अच्छा नहीं हुआ था, और ऐसे ही सिर्फ हिंदू होने से कोई बुरा भी नहीं हो जाता है। ऐसे ही इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, जीव हो, कोई भी कम्युनिटी हो, उसमें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। धर्म जो है वो हमने बाद में अपनाए हैं, पहला हमारा ह्यूमन नेचर है, हमें इंसान के तौर पे एक अच्छा होने की ज़रूरत पहले होती है, क्योंकि हम इंसान हैं जो एक धर्म को अपना लेता है। वो इंसान जिस धर्म में जाएगा वो सारी इंसानी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उस धर्म में लेके जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म में जाए। सिर्फ कोई धर्म जो है उसको अच्छा या बुरा नहीं बना सकता है। उसके अंदर, धर्म के अंदर रहने के बावजूद भी उसके अंदर वो समस्याएं बनी ही रहेंगी, अगर वो मानवता के एक आदर्श को अपना कर उस तरह से एक मानव की तरह मानवता के आधार पर, सिद्धांतों पर वो उस तरीके से नहीं रहता, तो कंपैशन नहीं करता, लोगों के साथ अनुभूति नहीं रखता अगर वो, तो उसकी स्थिति वही होने वाली है, चाहे वो किसी भी धर्म में कहीं पर भी आया हो। अब होता क्या है कि व्हाटअबाउटरी में क्या किया जाता है कि एक बुरी चीज़ का रेफरेंस लेकर दूसरी 10 चीज़ों को बुरी चीज़ों को जस्टिफाई किया जाता है। अगर आप उस दिशा में जाएंगे तो कहाँ हो, जैसे आज देखिए हमारी सबसे ज़्यादा तुलना किस देश से होती है, पाकिस्तान से हम तुलना करते हैं, पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, ईरान में ऐसा है, या फलाने देशों में। जब भी कभी वर्तमान में आप देखेंगे तो प्रोपेगेंडा हमेशा यही करता है कि ऐसे देशों की उदाहरण उठाता है जो आपसे बहुत नीचे, बहुत से गई भी थी स्थिति में, तो उनकी स्थिति आप उठाएंगे और उनसे तुलना करेंगे तो आप किस दिशा में जाएंगे, आप अपने यहाँ पे जो गलत हो रहा है उसको और जायज़ करेंगे और ज़्यादा वो बढ़ेगा, और अल्टीमेटली आप उनके जैसे बन जाएंगे। व्हाटअबाउटरी आपको वहाँ तक ले जा सकती है जहाँ पर आप सबसे नीचे और भी ज़्यादा बुरे होते जाएंगे, क्योंकि आपकी तुलना हमेशा ये होती रहेगी कि इनने ये किया, उनने ये किया, इसलिए हम ये कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे सबसे नीचे गर्त में जाके बैठ जाएंगे। आप सबसे बुरे भी जब हो जाएंगे, जब आपकी स्थिति नॉर्थ कोरिया जैसी भी हो जाएगी, तब भी आप ये कहते रहेंगे कि नहीं, दूसरे देश हमसे ज़्यादा बुरे हैं लेकिन हमें सिर्फ दिखाए जा रहे हैं, तो तब भी वो व्हाटअबाउटरी तब भी चलती रहेगी। इसका कोई अंत नहीं है, ये बिल्कुल नीचे तक, गहराई तक ले जाके आपको खत्म कर सकती है, आपके देश को, आपके समाज को, आपके संप्रदाय को पूरी तरह खत्म कर सकती है, जो कि बहुत से संप्रदायों और बहुत सारे संस्थानों के साथ हुआ भी है। वो इतने बुरे बन गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस स्थिति तक पहुँचे। आपको क्या लगता है कि ISIS और ये जो बाकी जो संस्थान हैं, जो संस्थाएं हैं जिनका दुनिया में नाम चलता है, उनके साथ क्या चलता है, उनके दिमागों में क्या चलता है? उनके दिमाग में यही चलता है, यही बात। उनको लगता है उनके साथ बुरा हुआ, वेस्ट ने बुरा किया, अमेरिका ने बुरा किया, हिंदुओं ने बुरा किया, बौद्धों ने बुरा किया, सब ने उनके साथ बुरा किया, सब उनको बुरा समझते हैं, और उनका जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है। यही ISIS वगैरह की मेंटालिटी है। यही मेंटालिटी अगर आप यहाँ लाएंगे, हिंदुओं के बीच में लाएंगे, बौद्धों के बीच, किसी के बीच में ला सकते हैं मेंटालिटी। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका एक ही जगह से संबंध है। वो बातें हैं कि हाँ कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह की चीज़ें हर जगह मिलेंगी। उनको सिर्फ उठा के और उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इस्लाम में कई सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो बहुत कट्टर हैं, कई सारे सूफी वगैरह हैं कि जो कुछ लिखा है वो सब चीज़ें अपनी जगह पर है, पर वो ईश्वर से प्रेम का संबंध बनाते हैं। ऐसे हिंदुओं में भी हैं बहुत सारे, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कट्टरता के साथ ये कहना चाहते हैं कि संपूर्ण जो भारत है उस पर सिर्फ हिंदुओं का एकाधिकार है। कई सारे ऐसे विचारक भी रहे हैं, और ज़्यादातर जो हिंदुओं में ज़्यादातर तो सहिष्णु रहे हैं। लेकिन हाँ, वो उस तरह की चीज़ों को भी आजकल ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है जो कि असहिष्णु कही जाएंगे। अब दूसरी तरफ ये जो चीज़ है ये वेस्ट में भी हो चुकी है। वेस्ट में तो दरअसल ये बहुत हो चुका है पहले, कू क्लक्स क्लोन और वाइट सुप्रीमेसी, ये सब चीज़ें बहुत हो चुकी हैं। इसलिए वो लोग तो यहाँ एक हद तक यहाँ से तंग आए हुए हैं, और उनके यहाँ का जो एक समाज है वो इस मामले में इस चीज़ के प्रति ज़्यादा प्रतिरोध रखता है हमारे मुकाबले। व्हाटअबाउटरी करके जब हम किसी चीज़ को जायज़ बनाना चालू करते हैं तो हम एक अनंत चेन में फंस जाते हैं, और वह जो संस्था या वो जो लोग रहते हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, वो आपको एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में डाल देते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का अर्थ ये हुआ कि आप जो हैं, आप जैसे कि एक अच्छे पिता हो सकते हैं, अच्छे पति हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छे एम्प्लॉय हो सकते हैं, उसके साथ आप मराठी भी हो सकते हैं, उसके साथ आप एक इंसान भी हैं और हिंदू भी हैं। तो इन सारी आइडेंटिटीज़ को छोड़ के आप सिर्फ अपने आप को सिर्फ हिंदू के तौर पर देखने लगते हैं, और हिंदुओं का एक पॉलिटिकल ग्रुप बना के एक आइडेंटिटी बन जाती है, एक नेता बन जाता है, और वो नेता के जो कार्य हैं वो डिसाइड करने लगते हैं कि आपको क्या सोचना है, आपको क्या करना है, आपको किससे समस्या क्या है। लेकिन आपकी कई आइडेंटिटीज़ हैं, आप अपना व्यक्तित्व खो देते हैं इस व्हाटअबाउटरी के चक्कर में, इस तरह के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चक्कर में। तो उससे हमें बचना चाहिए। हमें निर्धारित करना है, लोकतंत्र में हमें निर्धारित करना होता है कि हमारे नेता को क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारा नेता ये निर्धारित नहीं करता कि हाँ आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम उन्हें चुनते हैं जो हमारे हिसाब से काम करें। ये लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है, ना कि हम अपने आप की विचारधारा को, अपनी सारी चीज़ों को उस हिसाब से मोल्ड करते हैं जो सामने वाला कह रहा है।
और ये एक मूल आधार है लोकतंत्र का। इसके लिए वोटावोटी से हमें खुद भी बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए जहाँ तक हो सके। किसी भी मुद्दे का सारे संदर्भ प्रसंग के साथ वही विश्लेषण होना चाहिए, उसी आधार पर, उसी मामले में, उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी संदर्भ प्रसंग में जिसमें वो है, बजाय इसके कि इधर उधर की बातें छेड़ कर उसको एक भड़काऊ नैरेटिव में बदला जाए। और हाँ, अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो वो 84 की भी बात करेगा, मोपला की भी बात करेगा, कश्मीर की भी बात करेगा, 2002 की भी बात करेगा और दिल्ली दंगों की बात करेगा, क्योंकि वह एक संदर्भ प्रसंग के साथ एक एनालिसिस कर रहा है। वो किसी दूसरी चीज़ को उसके थ्रू जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं। जब भी कोई जायज़ ठहराने की बात करता है तब वॉट अबाउट होती है। तो आप एक बुरी चीज़ के आधार पर दूसरी बुरी चीज़ को जायज़ नहीं ठहरा सकते और उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अनंत चैन जो है ये दुनिया का सत्यानाश करने की हो जाती है। तो इस बात को समझें और पॉलिटिकल ब्रेन वॉश से बचें, प्रोपेगेंडा से बचें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चाहते हैं कि अगर मैं ऐसा और वीडियो बनाता हूँ और भी इन्फॉर्मेशन और आनंद भी आता रहे उस सारी चीज़ में, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी वाला बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें हर वीडियो के साथ, और मेरा भी कारवां चलता रहे और भी बातें बहुत सारी होंगी इस पर आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स सी ईच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो।